Hello students, I'm Vandana Rawat from National Innovative Education. Hope you and your family are fit and fine. Please wear mask, use sanitizer, wash your hands again and again. So today we are going to discuss civics chapter number 3. What is government? Government होती क्या है? The organization that take decision and make laws for the citizens of the country is called government. Basically एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने लिए, अपन लोगों के लिए, अपन कौन है, इंडिया के सिटीजन्स, अपने लिए लॉज बनाती हों, अपने लिए डिसीजंस लेती हों, उन्हें अपन कहते हैं गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को चुनता कौन है? हम। आपको पता होगा अपने इंडिया में वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं 18+ से लोगों को। वो लोग अब जाते हैं बारी बाई बारी और अपना वोट देते हैं, देन हम अपनी गवर्नमेंट चुनते हैं। आपको साइड में एक फ़ोटो स्लाइड हो रही होगी जिसमें कि एक नेताजी हैं पहले, देन =टू का साइन है, देन किंग है, देन उसके बगल में एक गर्ल है। तो वो जो गर्ल है उसको आप अपने आप से इमेजिन कर सकते हैं, इमेजिन दैट वो गर्ल की जगह आप हो। ओके, तो वो गर्ल ये कन्फ्यूज़न में है कि ये फ़ोटो क्या डिनोट कर रही है। ठीक है, अब ये फ़ोटो ये बताना चाह रही है अपन को कि पुराने टाइम में जो किंग होता था वो नेता की जगह होता था। मतलब कि पहले कौन रूल करता था गवर्नमेंट में? किंग्स। जैसे कि आप ग्वालियर का एग्जांपल ले सकते हैं। ग्वालियर में सिंधिया जी ने बहुत टाइम तक रूल किया था, तो वो वहाँ के किंग थे। बट करेंट टाइम में, आज के टाइम में अपन को मोस्टली इंडिया में तो कहीं भी नहीं दिखेगा अपन को किंग्स वगैरह। आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट चलती है। और बेसिकली देखा जाए तो किंग से बेटर गवर्नमेंट का रूल होता है, क्योंकि आपने कुछ कंट्रीज़ में देखा भी होगा मोनार्की सिस्टम चलता है और वहाँ की मतलब गवर्नमेंट इतनी डिफाइंड नहीं है जितनी हमारे इंडिया में। हमारे इंडिया में डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। अभी अपन आगे आपको डेमोक्रेटिक और मोनार्की दोनों सिस्टम पढ़ाए जाएंगे जी। तो होता क्या है ना कि मतलब ये फ़ोटो एक तरीके से ये बता रही है अपन को कि मतलब जो किंग है =टू नेताजी। नेताजी कौन? जो आज के गवर्नमेंट के लीडर हैं। और जो किंग कौन? जो अर्लियर टाइम की गवर्नमेंट का लीडर है। तो बेसिकली वो बात एक ही है, बस वो लोगों की थोड़ा अलग अलग उनकी पोजीशंस हैं, अलग अलग उनके पहनावे हैं, इस वजह से वो गर्ल जो है कंफ्यूज हो चुकी है। आई थिंक आप भी हुए होंगे, आप भी इसीलिए नहीं समझ पाए होंगे कि फ़ोटो डिनोट क्या करना चाहती है। सो नेक्स्ट इज वाई डू वी नीड अ गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्टली एग्ज़ाम्स में आता ही है। हमें गवर्नमेंट क्यों चाहिए? गवर्नमेंट की नीड क्या है हमें? एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। फर्स्ट पॉइंट अपना ये है कि हर कंट्री को गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए, चाहे वो डेमोक्रेटिक हो, चाहे मोनार्की हो, कैसी भी हो, लेकिन उसको गवर्नमेंट चाहिए ही चाहिए। टेक डिसीज़न ऑन सोशल इश्यूज़। कुछ सोशल इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिन पे अपन नॉर्मल सिटीज़न डिसीज़न नहीं ले सकते, इसीलिए उस पर डिसीजंस लेने के लिए हम लोगों को गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। पोस्टल एंड रेलवेज़ जैसी एसेंशियल सर्विसेज को रन कराने के लिए, अब हर कोई तो पोस्टल एंड रेलवेज़ जैसी बड़ी बड़ी सर्विसेज है, कोई एक दो जनों की बस की बात तो है नहीं। इसके लिए हमें प्रॉपर ग्रुप चाहिए। रेलवे का भी प्रॉपर ग्रुप है एंड पोस्टल का भी, काफ़ी सारे लोग इनकी सर्विसेज में आज भी जॉब कर रहे हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रॉपर गवर्नमेंट चाहिए। ये बहुत ही मतलब अपने इंडिया का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है रेलवे का तो मोस्टली, क्योंकि आप जब भी जाते हैं आप खुद देखते होंगे ट्रेन से अगर आप कहीं भी जा रहे हैं तो रेलवे में बहुत सारे लोग होते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल टीटी ले लीजिए, आप स्टेशन मैनेजर ले लीजिए, ट्रेन ड्राइवर ले लीजिए, तो बहुत लोग उसमें अंडर जॉब करते हैं। बट जो गवर्नमेंट होती है वो उसे रन करती है हमें। अगर गवर्नमेंट ही ऑर्डर नहीं देगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज कंट्रीज़ के बॉर्डर पे सिक्योरिटी और लोगों को प्रोटेक्ट करना। कंट्रीज़ के जो बॉर्डर होते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी लगा के रखना जिससे कि लोग प्रोटेक्ट रहें। सिक्योरिटी इनडायरेक्ट सिक्योरिटी मतलब कि वहाँ पे जैसे कि जो अपने यहाँ के आर्मी मैन्स वगैरह हैं उन लोगों को एकदम से टेंशन में रखना कि मतलब कभी भी अपन पे कुछ भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट ही उन लोग को एकदम गाइडेंस देती है कि आप यहाँ पे रहिए, आप ये सब देखते रहिए, क्योंकि उन्हें पता है हमारे इंटरनेशनल इश्यूज़ कैसे हैं। पाकिस्तान के संग, चाइना के संग हमारे थोड़े इंटरनेशनल इश्यूज़ अभी ख़राब चल रहे हैं। दैट्स वाई हमें थोड़ी सिक्योरिटी वगैरह भी रखनी पड़ती है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को पता है कि क्या करना चाहिए, तो इस हिसाब से गवर्नमेंट डिसीज़न लेती है। ऑल्सो
गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ सिटीजन्स के लिए इंश्योर करना। गवर्नमेंट ये भी देखती है कि हमारे सिटीजन्स को गुड हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही है कि नहीं। जैसे कि आपको पता होगा जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं आज के टाइम में, फॉर एग्ज़ाम्पल मिडिल क्लास में भी कुछ मिडिल क्लास लोग नहीं कर पाते हैं अफोर्ड, बट जो पुअर लोग होते हैं एकदम और जो लोअर कास्ट पीपल्स होते हैं वो नहीं अफोर्ड कर पाते, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाए। उसमें कोई भी जा सकता है, वेदर इट इज़ मिडिल क्लास, हाई क्लास और लोअर क्लास, एवरीवन कैन गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो वो इतनी अच्छी बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं। इवन आप अगर कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे, वहाँ अगर आप अपना ट्रीटमेंट कराते हो, आपको टाइम लगेगा काफ़ी, लेकिन रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं। ऑर्गेनाइज एड फॉर पीपल अफेक्टेड बाय नेचुरल डिज़ास्टर। जो लोग किसी नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से कहीं पे दब गए हैं या फिर उन्हें कोई भी नुकसान हुआ है, उनके लिए एड कराना। अगर वो कहीं दूर जगह पे नेचुरल डिज़ास्टर आया है तो वहाँ पे खाना पहुँचाना, उनके लिए पानी पहुँचाना, मतलब हर चीज़ का अरेंजमेंट गवर्नमेंट करती है। और कुछ अपने यहाँ पे NGOs वगैरह होते हैं, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं इन सब चीज़ों में। इन पे जो रूलिंग दी जाती है वो कोर्ट्स करते हैं, एंड जो कोर्ट्स होते हैं वो गवर्नमेंट का एक पार्ट होते हैं। कोर्ट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। आपको एक चार्ट शो हो रहा होगा साइड में, जिसमें मैंने गवर्नमेंट का पूरा बनाया हुआ है, जिसमें ये है कि व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब ह्यूमन बींग साथ में रहते हैं और साथ में वर्क करते हैं, देयर नीड्स टू सम ऑर्गेनाइजेशन सो डिसीजंस कैन बी मेड। तो उनको एक ऑर्गेनाइजेशन चाहिए होती है जिससे कि डिसीजंस बनाए जा सकें। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे गवर्नमेंट अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो एबल होती है, मतलब कि वो कर सकती है, वो डिसीजंस ले सकती है। इसलिए जब लोग जो हैं वो साथ में वर्क कर रहे हैं तो उनके बीच में नॉर्मल सी बातें, लड़ाई वगैरह कुछ तो होगी, है ना। तो इसीलिए हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो डिसीजन ले सकती है। अब नेक्स्ट है, सम रूल्स हैव टू बी अप्लाई टू एवरीवन। कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हर किसी के लिए होते हैं, सब पे अप्लाई होते हैं। सो दिस रूल्स आर मेड एंड इम्प्लीमेंट बाय गवर्नमेंट। तो ये जो रूल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं एंड इम्प्लीमेंट भी कराए जाते हैं। अगर ये सब नहीं होता ना तो अपनी जो सोसाइटी है उसमें बहुत ज़्यादा क्योस होता। ऑल्सो जो अपनी गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट, इंडियन रेलवेज़, भारत पेट्रोलियम, इन सब को और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें, इन सब को मैनेज करती है, इन सब का सारी चीज़ें देखती है। जो गवर्नमेंट होती है उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, लोकल, स्टेट, नेशनल। जो लोकल होती है उसमें विलेजेस आ जाते हैं, टाउन आ जाते हैं। जो स्टेट होती है उसमें कवर्स इंटायर स्टेट, फॉर एग्जांपल जैसे मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश। एंड जो नेशनल होते हैं उसमें पूरी इंटायर कंट्री आती है, जो फॉर एग्जांपल आर इंडियन कंट्री। क्या आपको पता है, डिड यू नो 29 जून 2014 तेलंगाना became the 29th state of India. This happened after reorganization of state आंध्र प्रदेश। पहले ये जो आंध्र प्रदेश है, आपको अगर शो हो रहा होगा तो ये ऑरेंज कलर से, ये हमारा आंध्र प्रदेश है एंड ये तेलंगाना है। तो ये आंध्र प्रदेश एंड ये तेलंगाना ये पहले एक ही स्टेट हुआ करते थे एज अ नेम आंध्र प्रदेश, बट अब 2014 में तेलंगाना अलग हो गया एंड आंध्र प्रदेश अलग हो गया। ये ऑरेंज वाला आंध्र प्रदेश है एंड ये पर्पल वाला तेलंगाना है। पहले ये दोनों एक ही स्टेट मिलके हुआ करते थे, दैट इज़ आंध्र प्रदेश। एंड वन मोर थिंग, on 31st October 2019 Jammu and Kashmir is divided into two states, that is Jammu and Kashmir and Ladakh। आपको शो हो रहा होगा ये जम्मू एंड कश्मीर, ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर। ये जो जम्मू एंड कश्मीर है अभी ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है आज के टाइम में, दैट इज़ वन इज़ जम्मू एंड कश्मीर एंड अदर वन इज़ लद्दाख। इससे हमें क्या पता चलता है, बाय दिस वी गेट दैट मेकिंग लॉ इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ड्यूटी। इससे हमें ये पता चलता है कि लॉ बनाना हमारी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी ड्यूटी है। नेक्स्ट है अपना लॉस, LAWS लॉस। द गवर्नमेंट मेक लॉस एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो। देखिए जो गवर्नमेंट है वो लॉ बनाती है, वो उसको लॉ बनाने ही हैं, बट हमारा काम क्या है, उसे फॉलो करना। जो भी कंट्री में रह रहा है उसे उसको फॉलो करने पड़ते हैं, और जो नहीं करता वो पनिश भी किया जाता है।
दिस इज़ हाउ द गवर्नमेंट फंक्शन। ये कुछ तरीके हैं जैसे कि गवर्नमेंट फंक्शन करती है, जैसे कि लॉज बनाना हुआ, कुछ इम्प्लीमेंटेशन करना हुआ, और कोई कुछ गलत कर रहा है तो उसको पनिश करना हुआ। द गवर्नमेंट हैज़ पावर, उसके पास इतनी पावर होती है अपने हाथ में कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीज़न ले सके अपने कंट्री के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई इंसान है, पर्टिकुलर कोई भी आप नाम ले लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल राम नाम का एक इंसान है, एक बॉय है, ही इज़ 18 ईयर्स ओल्ड, ओके। तो वो ड्राइव इन कर रहा है, वो अपनी कार से जा रहा है, कार ड्राइव कर रहा है तो वो जब कार ड्राइव कर रहा होता है तो एक चौराहे पे उसे पुलिस दिखती है और वो उसे रोकती है। तो वो सोचता है कि नहीं, मैं तो सीधे निकल जाऊँगा, मैं रोकूँगा ही नहीं गाड़ी। बट पुलिस उसे रोकती है और फिर उसको रुकना पड़ता भी है। फिर उससे वो पूछती है, वेयर इज़ योर लाइसेंस, आपका लाइसेंस कहाँ है? और देन उसके पास लाइसेंस नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, वो उससे या तो कुछ फ़ाइन लेती है या फिर उसको पनिश करती है। तो दैट्स, ये जो होते हैं ये गवर्नमेंट के कुछ लॉज होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो अपन को फॉलो करते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो भी आपको पनिश किया जाएगा और आपसे कुछ ना कुछ फाइन लिया जाएगा। तो प्लीज़ वेयर हेलमेट एंड वेयर एवर यू ट्रैवल और वेयर एवर यू ड्राइव, सो प्लीज़ put your license with you and wear helmet. So our next topic is types of government. गवर्नमेंट के कितने टाइप्स होते हैं? बेसिकली गवर्नमेंट के दो टाइप्स होते हैं, डेमोक्रेसी एंड मोनार्की। जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में ये होता है कि इट इज़ द पीपल हु गिव द पावर थ्रू इलेक्शंस। इसमें जो लोग होते हैं वो अपनी गवर्नमेंट खुद चुनते हैं। हमें ये पावर दी जाती है कि हम इलेक्शंस के थ्रू अपनी गवर्नमेंट को चुन सकें, ओके। एंड नेक्स्ट इज मोनार्की। मोनार्की में क्या होता है, किंग्स एंड क्वींस रूल करते हैं। मोनार्की हैज़ पावर टू मेक डिसीजन। मोनार्की में खुद के पास पावर होती है कि उसे क्या डिसीज़न लेता है। वो एडवाइस ले सकता है कि किसी से भी, कोई भी अपने कोर्टियर वगैरह से एडवाइस ले सकता है, बट जो फाइनल डिसीज़न होगा वो मोनार्क का ही होता है, वेदर ही इज़ टू टेक डिसीजन पॉजिटिव और नेगेटिव। इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, आपको पता ही होगा। दिस इज़ द रिज़ल्ट ऑफ द स्ट्रगल ऑफ द इंडिया पीपल। जो हमारे इंडिया के इतने बड़े बड़े लीडर्स थे, उनके स्ट्रगल का रिज़ल्ट है कि आज हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। और जो डेमोक्रेटिक होता है उसको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कंसिडर किया जाता है। सो इन अ वे डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय द पीपल फॉर द पीपल। यस, डेमोक्रेसी बहुत ही अच्छा रूल माना जाता है जिसमें कि हम अपनी गवर्नमेंट खुद चुन सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम अपनी गवर्नमेंट को रन भी करा सकते हैं। अगर हमें ये नेता नहीं पसंद है तो अपन उसके खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, एंड अगर हमें पसंद है तो अपन उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन द प्रेजेंट टाइम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। सो पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। इसमें जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, वो पार्टिसिपेट तो करते लेकिन काय के थ्रू, इलेक्शंस के थ्रू। वो इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं, उनमें जाते हैं वो और वहाँ पे जाके वोट देते हैं। दैट्स वाई अपन ये कह सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं करते। इंस्टेड ऑफ दैट दे चूज द रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं इलेक्शन के प्रोसेस से। दीज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड टेक डिसीजंस फॉर द पीपल। फिर ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो साथ में मिलते हैं, जिन्हें लोग चुनते हैं, और वो जो लोग के लिए डिसीजन लेते हैं, कौन, रिप्रेजेंटेटिव। अब नेक्स्ट है अपना वन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, दैट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, दैट मीन्स राइट टू वोट। राइट टू वोट, ओके। सो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बेसिकली ये होता है जितने भी 18+ लोग हैं, 18 और 18 से अबव, उनके पास पूरा राइट होता है कि वो जाएं और अपना वोट दें। 18+ इसीलिए होता है क्योंकि 18 पे आके एक बच्चा जो होता है वो एक पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तो उसे इतनी समझ होती है कि ये इंसान हमारे लिए सही है, ये गलत है, तो वो जा सकता है और अपना वोट दे सकता है। 18, जब आप 18 के हो जाएंगे, अभी तो आप 6th क्लास में है तो दैट्स नॉट योर एज आई थिंक, तो जब आप 18 के हो जाएंगे तो फिर आप जा सकते हैं, आपके पास पूरा राइट है। आप अपना पहले वोटर कार्ड बनवाइए, देन आप जाएंगे, फिर आप अपना वोट देंगे तो आपका पूरा वोट मान्य होगा। इन पास्ट
women and poor are not allowed to vote. Only the men and educated person who have their own property are allowed to vote. Educated and own property वाले में भी सिर्फ मेंस ही होते थे। तो जो लोग जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी है या वो पढ़े लिखे हैं सिर्फ आदमियों में, वो ही जाके वोट दे सकते थे। बट जो वुमेंस थी, जो औरतें थी और जो पुअर लोग थे, उनके पास बिल्कुल भी राइट नहीं था कि वो जाएं और अपने हिस्से का वोट दें। गांधी जी रोट अबाउट दिस इन यंग जनरल इन 1937। यंग जनरल एक बुक है जिसमें गांधी जी ने लिखा था इस इशू के बारे में 1937 में। सो देयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू दैट यू हैव टू डू इन योर होमवर्क। बिफोर इंडिपेंडेंट व्हाट वाज द वोटिंग सिस्टम इन इंडिया। इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस से पहले अपने इंडिया का वोटिंग सिस्टम कैसा था, किस किस को वोट देने देते थे और किस किस को नहीं देने देते। ये आपको 50 वर्ड्स के अंडर लिखना है। देन अपन नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। एंड योर सेकंड क्वेश्चन इज गिव सम एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे कि अपन ने डिस्कस किया था रेलवेज़ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब आप सोचिए और सर्च करिए, कहीं से बुक पढ़िए अपनी, देन आप इसका पता लगाइए। आपको ये क्वेश्चन विद इन 40 वर्ड्स के अंदर लिखना है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है थोड़ी, देन हम अपन नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।